अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल कंसंट्रेशन ऑफ और का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इम्प्योरिटीज़ को अपने और में से अलग कर सकते हैं, गैंग पार्टिकल्स को। ठीक है, अब हमने वो अलग कर लिया। उसके बाद आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। अपनी बुक्स ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना। अब और तो कंसनट्रेटेड हो गया, और में से इम्प्योरिटीज़ निकल गई हैं। अब हमारा मेन काम है जो हम लोग मेटल उसमें से निकालना चाहते हैं उसे कैसे निकालेंगे। तो देखें, द मेटल इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और बाय केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। यानी कि या तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, मतलब कैथोड एनोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैथोड एनोड आपका एक पूरा सेल बनता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उस सेल को इस्तेमाल करते प्रोसेस करवाते हैं, उससे हम लोग अलग कर सकते हैं, या केमिकल रिडक्शन के थ्रू। इस तरह से अपना मेटल जो है ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं। मेटल एक्सट्रैक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। पहली है रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे बेसिमराइजेशन। सबसे पहले अगर आप देखें तो रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, इन पे अलग आता है शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में, स्मेल्टिंग पे और बेसिमराइजेशन पे अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो रोस्टिंग देखिए, वैसे रोस्ट का मतलब आपको पता है हीट करने को बोलते हैं। तो रोस्टिंग में ना हम सिंपली हमारा जो कंसनट्रेटेड ओर होता है उसको हाई टेम्परेचर पे एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो जो भी ओर होगा, से हमारे पास यहाँ पे कॉपर पाइराइट का ओर है, इसको जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो ये आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है वेरियस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए हम हीट करते हैं, पढ़ते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड ओर टू हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ली हुई हम यहाँ पे, हमने कोई भी ले सकते हैं। कॉपर पाइराइट एक और है, CuFeS2, स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द in the excess of air to convert it into a mixture of cuprous sulfide and ferrous sulfide। इसको हम इस तरह हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में कि कन्वर्ट हो जाता है Cu2S, इसको बोलते हैं क्यूपरस सल्फाइड, FeS इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड। While impurities react with oxygen to form 2 volatile oxides। जबकि impurities बची कुछ ही होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, और जो volatile मीन्स कि ऐसा ऑक्साइड बनता है जो गैस की फॉर्म में निकल जाता है, वे volatile है। ये देखें CuFeS2, ये है कॉपर पाइराइट और है, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में इसके साथ रिएक्शन हुआ, क्यूपरस सल्फाइड बना Cu2S। ठीक है, इसमें क्यूपरस इसलिए इसको बोलेंगे, इसमें हमारे पास ये है +1 स्टेट में होता है कॉपर और -2 स्टेट में होता है सल्फर। फिर ये फेरस सल्फाइड है और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि निकल जाएगी, वोलाटाइल है। तो इस तरह हमने हीट कर लिया। अब उसके बाद ना यहाँ पे जो हीटिंग है वो इनिशियल है, हम उसको फर्दर हीट करते हैं, उस अमल को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के लिए ना हम लोग एक ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हम लोग स्मेल्टिंग का प्रोसेस जो है ना अपना पूरा करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखें, स्मेल्टिंग इज़ द फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड और विद सैंड फ्लक्स एंड कोक। इसमें हम कोयले वगैरह का इस्तेमाल करके और इन द प्रेजेंस ऑफ सैंड, SiO2, सिलिका जिसको बोलते हैं रेत की फॉर्म में, हवा के एक्सेस में, ज़्यादा हवा की मौजूदगी में ब्लास्ट फर्नेस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। ये रिएक्शन देखिए हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज़ रिक्वायर्ड, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ कोक की यानी कि फ्यूल की फॉर्म में कोक की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट लाइक हमें कोयला या जैसे हम गैस यूज़ करते हैं एज ए ईंधन के तौर पर। इन द प्रोसेस फर्स्ट फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। देखिए हमारे पास बने थे क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, इन दोनों का आपने रिएक्शन करवाना है आगे। ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड तो निकल गई, पहले हम फेरस सल्फाइड को देखते हैं, फिर क्यूपरस को देखेंगे। फेरस सल्फाइड को देखें, ये देखें 2FeS, ये फेरस सल्फाइड है, 2 बैलेंस करने के लिए है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये गैस फॉर्म में थी, वो सॉलिड था, और क्या बना, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब ये में जो फेरस ऑक्साइड है ना, उसको हम फिर अगेन सिलिका के साथ रिएक्ट करवाते हैं, SiO2, और आपके पास बनता है FiSiO3। इस हमारे पास आयरन सिलिकेट बनता है, ये हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्लैग, इसको बोलते हैं सिलिकेट स्लैग बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्योंकि लाइटर होता है, ठीक है, और आपके टॉप में आ जाता है, इसको फिर अपर होल में से हम निकाल भी लेते हैं आराम से, FiSiO3 को।
अब देखें बैलेंस करने के लिए FeS के साथ 2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो उस तरफ हमारे पास जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 3 2 6, दूसरी तरफ देखें 2, फिर 2 2 4, ये ऑक्सीजन 6 इस साइड के बैलेंस हो गए, आप चेक कर सकते हो। और 2Fe इस तरफ भी है, 2Fe इस तरफ भी है। नेक्स्ट सिमिलर जो है ना आपने प्रोसेस करना है, हमारे पास जो अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड था सेम उसका रिएक्शन भी पहले ऑक्सीजन से करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और निकल जाएगी। फिर हमारे पास जो बचा हुआ यहाँ पे जो क्यूप्रस ऑक्साइड था और फेरस सल्फाइड था, इनको आपस में रिएक्शन करवाएंगे और हमारे पास एक मिक्सचर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड और आपके पास जो है ना फेरस ऑक्साइड का मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये जो हमारे पास मिक्सचर बन के निकल के आता है, ये हमारे पास जो मौजूद होता है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, इसको हम बोलते हैं मैट। इसको हम लोअर साइड से जो है ना निचले वाले हिस्से से अपना क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये हमारा पूरा स्मेल्टिंग का प्रोसेस है।